हेलो दोस्तों। ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम सैलरी से अमीर बन पाएंगे। हर किसी का ये सपना होता है कि वो करोड़पति बने, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या कोई आम इंसान हो जो अपनी सारी ज़रूरत को अच्छे से फुलफिल कर सके। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया में 49% लोग अरबपति है। उसमें हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 56% से भी ज़्यादा अरबपति है। अगर आपको भी लगता है कि आप जॉब करके अमीर नहीं बन सकते, तो इंडिया में 14% लोग करोड़पति है और उसकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक ही है, वो है सैलरी। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइटफ्रेट इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया में 14% लोग अरबपति सैलरी से ही अमीर बने हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा सैलरी से अमीर बनने वाले लोग हैं। उसके अलावा फिलीपाइंस, चाइना, हांगकांग, कनाडा, इन सभी देशों में ज़्यादातर लोग सैलरी से ही अमीर बने हैं। ज़्यादातर लोग गूगल पे यही सर्च करते हैं कि हाउ टू बिकम रिच इन सैलरी। अमेरिका के पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट डेव रामसे का कहना है कि मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनने का तरीका उसकी मंथली सैलरी होती है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग मंथली सैलरी मिलने पर भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। उसे लगता है कि इतनी कम सैलरी में से हम बस हमारी ज़रूरतें ही पूरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये माइंडसेट रखना काफ़ी गलत है, क्योंकि एक सैलरी पर्सन भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आइए और इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 लोग हैं, जिसमें पहला व्यक्ति है राहुल, जो अभी 20 साल का है और वो फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग का काम करता है और वो महीने का 15,000 रुपये कमाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है रॉकी, जिसने अभी भी अपनी कॉलेज पूरी की है और वो प्लेसमेंट के जरिए उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई है, जहाँ पर उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति है सुरेश, जिसकी उम्र 30 साल है, वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और उसकी भी सैलरी 30,000 पर मंथ है। और ये तीनों 40 की उम्र में यानी कि 1 करोड़ कमा के रिटायर होना चाहते हैं। तो इन तीनों को कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। हमने देखा कि तीनों के प्रोफेशनल काफ़ी अलग है, तीनों की एज भी काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए तीनों की इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी डिफरेंट होगा। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले राहुल की बात करें तो वो हर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने को चालू करता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीज करता है। तो उसे 40 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 1 करोड़ 18 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें हम रिटर्न 14% का ले लेते हैं। यूजुअली हमें स्टॉक मार्केट से ऐसा इतना रिटर्न मिल जाता है। और इसी पीरियड में यानी कि 20 साल में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 14.36 लाख रुपए किया था। क्योंकि राहुल की उम्र अभी छोटी है और वो जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे अपनी सैलरी भी इंक्रीज करता जाएगा, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करने को चालू कर देता है। अब हम बात करते हैं रॉकी की, जिसकी उम्र 25 साल है और वो महीने का 25,000 रुपये कमाता है और उसे भी 40 साल तक करोड़पति बनना है, यानी कि 1 करोड़ रुपये कमाना है। तो उसे मंथली 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा और उसे भी अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट 10% के हिसाब से इंक्रीज करनी होगी। तब जाके उसे 40 साल बाद उसे 1.2 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। और इसी पीरियड में यानी कि 15 सालों में उसने 45.7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि राहुल से 10 लाख रुपए ज़्यादा। अब हम बात करते हैं सुरेश की। वो भी 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहता है, इसलिए उसे हर मंथ 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा और उसे हर साल 10% के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी करनी होगी। तब जाके वो 40 साल में 1 करोड़ रुपये कमा पाएगा। अगर वो अपनी सारी सैलरी इन्वेस्ट कर दे तो वो अपनी बेसिक ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा। वो ऐसे मिडिल क्लास स्टेप में आके फंस जाता है, जहाँ से वो अपनी इनकम भी ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर पाता है और ना ही अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाता है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी रेट रेस कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति आके फंस जाते हैं। मिडिल क्लास लोगों का अमीर बनने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है स्टॉक इन्वेस्टिंग। अगर आपको भी सुरेश की तरह सेविंग करने में काफ़ी दिक्कतें आती है तो आप 70-20 और 10 रूल का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी का 70% अपनी नीड्स यानी कि राशन, बिजली के बिल, गैस बिल जैसी ज़रूरियाती चीज़ों पे आप खर्च कर सकते हो। उसके बाद 20% अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे और उसके बाद 10% अपनी वॉन्ट्स पे। इस तरह से आप अपनी सैलरी का बजट बनाएंगे तो आप आने वाले टाइम में 1 करोड़पति इंसान बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।